मुल्क भर में घरेलू सार्फिन जो है उनको गैस की इस वक्त कमी का सामना है, जबकि मुतबादिल जो LPG है उसकी फ़रोख्त अब माफिया के हाथों में है। तो एक चीज़ एक तो ऑलरेडी अवेलेबल नहीं थी, उसके बाद जो मिल रही है वो माफियाज के पास है, यानी कि खाल भी उतरेगी, अजियत भी मिलेगी। कराची से लेके गिलगित तक LPG माफिया मनमानी कीमतें वसूल कर रहा है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। बलूचिस्तान में हालात अब इससे ज़्यादा ख़राब हैं, जबकि इस वक्त पाकिस्तान में लकड़ी की फीमन कीमत में रिकॉर्ड 400 रुपया फ़ी किलो इजाफा हुआ है। मतलब कोई जगह तो छोड़ दो मेरे भाई मुसलमानों, कुछ रहम करो, गरीब शहरी बेमौत मारा गया मुदस्सिर। बिल्कुल, और ये सूरत हाल इसी तरह से मजीद गंभीर हो रही, क्योंकि अभी तो सर्दी का आगाज हुआ है। आग जलाना अभी जो है ना वो अब किसी इम्तिहान से कम नहीं रहा है, खाना पकाना किसी इम्तिहान से कम नहीं रहा है। घरेलू सारिफीन के साथ साथ जो कारोबारी अफराद हैं वो मुदस्सिर इस वक्त काफ़ी मुतासर हो रहे हैं। उनका कहना है कि भारी भरकम हम बिल भी पे कर रहे हैं, गैस आ नहीं रही है, मतलब पंप लगाए हुए लोगों ने या फिर भी गैस नहीं आ रहा। असल में जो ना तलब और रसद उसमें इतना फर्क है कि आप सर्दियों में गैस पूरी नहीं कर सकते। इंडस्ट्री हमारे यहाँ आ रही है, बड़े खुश नसीब हैं हम इंडस्ट्रियल एरिया के करीब रहते हैं, वहाँ बंद हो गई है तो वहाँ चल रही है। चले, ब्यूरो हेड ताहिर खान इस वक्त तुम्हारे साथ है, मुल्तान जो औलिया का शहर है वो बताएंगे वहाँ पर क्या सिचुएशन है। जी ताहिर। में इजाफा हो चुका है और इसके साथ साथ गैस लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है। शहरियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना है। घरों में गैस 3 वक्त मिलती है और उसी वक्त ही जो सार्फिन हैं उनको काम करना पड़ता है। इस वक्त मैं एक घर में मौजूद हूँ जहाँ पर इस वक्त गैस लोड शेडिंग हो रही है और इस वक्त जो नाश्ते का वक्त है, सुबह का वक्त है, तो मुश्किल है चीज़ों को अरेंज करना। यहाँ पर हमारे साथ घर वाले पकाने की कुछ काम कर रहे हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बच्चों, क्या बना रहे हो और गैस ना होने से क्या मुश्किल होती है? गैस ना होने की वजह से कोई काम भी नहीं हो सकता। बच्चों ने सुबह स्कूल जाना होता है, वो परेशान हो जाते हैं। बाहर होटल से भी कुछ नहीं मंगाया जा सकता, सुबह सुबह वो भूखे जाते हैं चाय पापा खाकर। गैस दोपहर को, फिर जब दोपहर को बनाते हैं तब भी नहीं होती, फिर क्या सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है? नहीं, आग जलानी पड़ती है। सिलेंडर, कभी आग कभी सिलेंडर, इसी वजह से सब कुछ जो मुश्किलात हैं, लाउड शेडिंग की वजह से सब कुछ बहुत मुश्किलात की वजह से हो रहे हैं। सुना आपने जी, बच्चे भी हैं छोटे छोटे और ये नाश्ते का वेट कर रहे हैं इस वक्त, मगर गैस ना होने की वजह से इनका नाश्ता भी लेट है। गैस लोड शेडिंग की अगर बात करें तो उसकी वजह से लोगों को मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करने पड़ते हैं, LPG सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके साथ साथ दीगर जो बात करें तो लकड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है, उनकी भी कीमतें बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से शहरियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। से आगाह कर रहे थे, सुई नॉर्दर्न हो या सुई सदर्न, दोनों जगह सिचुएशन ऐसी ही है। सलमान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान सुई सदर्न गैस से। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त गैस बहरान की वजूहात क्या हैं जो लोड शेडिंग हो रही है? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, बहरान तो हर साल है और हर साल बड़ा हो रहा है। उसकी वजूहात जो आप पूछ रहे हैं मैं बारहा बता चुका हूँ, लेकिन आपके नाज़रीन एक दफा फिर बताता हूँ ताकि उनको आगाही हो कि मसला क्या है। मसला ये कि जो गैस के कुएं से गैस हासिल की जाती है, चाहे वो सुई नॉर्दर्न हासिल करे चाहे सुई सदर्न, हमारी दोनों कंपनियां ये गैसें खरीदती हैं। ऑयल एंड गैस कंपनी, एक्सप्लोरेशन कंपनी जो कि गैस सेल कर रही होती है, जब उनकी प्रोडक्शन सालाना तौर पे डिटेरिएट होती है, डिप्लीट होते हैं, कोई फितरी अमल है, 8 से 10% प्रोडक्शन की जो है हर सालाना पैदावार में कमी होती है। अच्छा, इधर हमारे साथ साथ डिमांड या कांस्टेंट होती है या बढ़ रही होती है। अब वो जो डिमांड बढ़ रही है और जो पैदावार कम हो रही है, तो जो बीच का गैप है वो बहुत बड़ा होता जा रहा है। और ये जब तक नए कुओं की दरियाफ्त नहीं होगी, जो कि बड़े रिजर्व आ रहे हैं, छोटे मोटे रिजर्व सिस्टम में जरूर आ रहे हैं, तो इतने बड़े रिजर्व नहीं आ रहे। जैसे सुई एक बहुत बड़ा रिजर्व था, जब तक ये रिजर्व हमें नहीं मिलेंगे तो ये बहरान रहेगा, बल्कि मजीद बड़ा होने का भी इसका अंदेशा है। अच्छा सलमान साहब, मुझे ये बताएगा कि इस वक्त मुल्क में रोजाना गैस की जरूरत कितनी क्यूबिक फीट है और हमारे पास कितनी मौजूद है? हमें मतलब कितनी पैदावार इस वक्त जिसका हमें शॉर्टफॉल का इस वक्त हमें? देखिए, मुल्क से ज्यादा मैं अपना जो फोकस है वो सुई सदर्न के सिस्टम पे करूंगा, बिकॉज हमारा सिस्टम और सुई नॉर्दर्न का सिस्टम अलग अलग दो सिस्टम है। सुई सदर्न का सिस्टम जो है सिंध और बलूचिस्तान को केटर करता है, जबकि सुई नॉर्दर्न का पंजाब को और खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के इलाकों को करते हैं। तो हमारी जो डिमांड इस वक्त है वो 1100 की डिमांड है हमें, कि हमारी जो मांग है हमसे, जो गैस की उम्मीद है लोगों को, वो 1100 MMCFD है। लेकिन जो हमें सिस्टम में अवेलेबल गैस है वो इस वक्त 850 है, यानी 250 का एक शॉर्टफॉल है। अच्छा, ये शॉर्टफॉल मैं आज इस वक्त बता रहा हूँ, जब सर्दियों का हल्का फुल्का आगाज हुआ है, अभी सर्दियों में शिद्दत नहीं आई, लेकिन जो दिसंबर गुजरेगा और जनवरी का अवाइल आएंगे, तो नए साल के साथ नए चैलेंजेस हमें दरपेश होंगे। ये 250 का जो शॉर्टफॉल है
ये बढ़ते बढ़ते 350-400 तक पहुंचेगा, बिकॉज हीटर्स का इस्तेमाल, गीजर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और हीटर्स का इस्तेमाल तो सर्दियों में नागुज़ीर होता है बलूचिस्तान में, क्योंकि इंसानी जान की जो बका है उसकी जमानत होता है कि वो अपने आप को, अपने माहौल को गर्म रखें, तो उसके लिए उनको हीट करना पड़ता है। लेकिन सलमान साहब, अगर ये इतना बड़ा शॉर्टफॉल है तो इसमें आप किन शोबों को गैस फराहम कर रहे हैं? सिर्फ घरेलू सार्फिन को गैस मिल रही है या कुछ मजीद भी दिए जा रही है कमर्शियल सार्फिन को भी? अच्छा देखें, दो चीजें मैं आपको बताऊं। जो प्रायोरिटी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, ईसीसी ने जो सेट करके हमको दी है, उसमें अव्वलीन तरजीह जो है वो हमारे घरेलू सार्फिन है, और साथ में फिर कमर्शियल इदारे, क्योंकि जहाँ पे आपको होटल में तनूर पे रोटी की जरूरत होती है, तो ये भी एक कमर्शियल जो है उस साथ में प्रायोरिटी है। इसके बाद दीगर दर्जा बंदियां हैं, जिसके अंदर सरहदी सार्फिन है, पावर सेक्टर है, इसके अंदर सीएनजी सेक्टर है, और सीएनजी सेक्टर जो है वो तरजीह बुनियाद पर सबसे लास्ट है। इस वक्त जो हम प्रोवाइड करें हम सबको कर रहे हैं, किसी को नहीं कर रहे। लेकिन अव्वलीन तरजीह का मतलब है कि हमारी तरजीह होती है कि जो हमारे घरेलू सार्फिन है उनको प्रेशर बेहतर मिल सके, और रात को 10:30 बजे से सुबह 6 बजे तक या 5:30 बजे तक एक गैस का शटडाउन करते हैं, ताकि कोई उस वक्त इस्तेमाल नहीं होता गैस का मूवमेंट घरों में, तो वो जो रात को हम शटडाउन करते हैं, अगले दिन की जमानत होती है। अच्छा, हमारी गैस का लेकिन सलमान साहब, बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों की कोशिश होती है, लेकिन अगर मैं बात करूं ना स्पेशली शहर कायद की, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पे गर्मियों में भी गैस की लोड शेडिंग रही है। बहुत सारे घर ऐसे थे घरेलू सार्फिन के जहाँ पर गैस रात में कुछ टाइम के लिए आता था, भी बहुत धीमा सा, और यहाँ पे तो ऐसा जितनी सर्दी भी नहीं पड़ती कि हमें हीटर्स भी ऑन करने पड़े, बस गीजर्स ही चलते हैं। उसके बावजूद यहाँ पर गर्मियों में भी ये हालात रहे, तो अभी तो सर्दी प्रॉपरली आई नहीं, आगे तो लगता है बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। नहीं, आपका मुशाहिदा सही है। देखिए, गर्मियों का जो पहला सीजन था हमारा, जिसमें हमारा ये शॉर्टफॉल आया था, ये जो 250 का मैं आपको शॉर्टफॉल बता रहा हूँ ना, ये गर्मियों से ही फॉरवर्ड होके आया है, क्योंकि अभी तो सर्दियों का शॉर्टफॉल स्टार्ट नहीं हुआ। और जो हीटर वाली आप बात करेंगे, वो है कराची में बिल्कुल नहीं चलते, लेकिन चूंकि बलूचिस्तान के अंदर हमारी रिक्वायरमेंट है और बलूचिस्तान के अंदर हमें दी होती है गैस, तो वो भी हमारे सार्फिन है। तो जो कराची की गैस होती है, हमें यहाँ से कुछ गैस का कोटा निकाल के अपने बलूचिस्तान के सार्फिन को देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ हीटर्स की जरूरत होती है। तो ये सूरत हाल है। अच्छा सलमान साहब, एक चीज़ यहाँ पे ये जानना चाहेंगे कि इंडस्ट्री में क्या एक्सपोर्टर्स जो हैं उनको गैस फराहम की जा रही है, और जो गैस थी वो पूरी तरह वैसी ही है? अब चक्कर ये है कि गैस की कीमतें तो बढ़ी हैं, बिल प्रॉपर आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं गैस नहीं आ रही है, और इसके असरात इंडस्ट्री पे भी हैं, बाकी भी है। तो क्या गैस फराहम भी हो रही है इंडस्ट्री को या नहीं? देखिए जी, बिल्कुल गैस इंडस्ट्री को फराहम हो रही है, लेकिन उसके अंदर दो सूरत हाल है। देखिए, एक ही होती है कि वो गैस जो अपनी जरूरत के लिए वो हमसे लेते हैं, जो उनके टरबाइन वगैरह चलते हैं, जो भी उनकी जरूरत होती है गैस पे हीटिंग की, वो होती है। एक होती है जो पावर जनरेशन के लिए गैस ली जाती है। अच्छा, हमारा जो मुआहदा होता है सनतों के साथ, वो होता है 9 महीने का, जिसपे के 3 ये महीने दिसंबर, जनवरी, फरवरी नहीं होते, जिसके अंदर हम पाबंद नहीं होते उनको उस गैस के देने के लिए जो कि वो अपनी बिजली की पैदावार बनाने के लिए करते हैं। तो ये जिसे पावर जनरेशन कह लें या कैप्टिव पावर कह लें, ये चीजें होती हैं। अच्छा, लेकिन उसके अलावा देखिए, रात को घरेलू सार्फिन को तो हम लोग नागा करते हैं, लेकिन सरहदी सार्फिन को नहीं करते, क्योंकि उनके यहाँ रात को शिफ्ट होती है, उनके एक्सपोर्ट्स होती है, हम रात भर भी उनको गैस देते हैं। ठीक है। उनकी जो गैस की फराहमी होती है वो RLNG पे भी होती है, जो एक महंगी गैस है, वो हम सनतों को देते हैं, कमर्शियल्स को देते हैं, लेकिन हम घरेलू सार्फिन को नहीं देते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।